नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको याद होगा मैंने कहा था कि कुछ भी हो जाए कोरोना पर मेरा प्रयास लगातार जारी रहेगा, चाहे प्रेडिक्शन सही हो या गलत हो। और आज मुझे कोरोना के ख़त्म होने का संकेत मिल गया है और काफ़ी रिसर्च करना पड़ा। देखिए एक्चुअली प्रॉब्लम क्यों आई है, क्योंकि कोरोना का ना ही डेट ऑफ बर्थ था, ना ही टाइम ऑफ बर्थ था, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ था। तो कोरोना जो जनरेट हुआ था ये सूर्य ग्रहण से प्रभावित महामारी थी। और जब शनि का राशि परिवर्तन हुआ उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। तो आइए हम समझते हैं कि 16 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच में आएगा सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन। नोट कर लीजिएगा। और ये मैं पूरा कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आएगा सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन। और डेट होगा 16 अगस्त से 15 सितंबर का जो टाइम होगा उसके बीच में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा। और देखिए आप जानते होंगे मेरे जो भी मैं बोलता हूँ तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ। मैं किसी कहानियों में नहीं बिलीव करता हूँ, तथ्यों के आधार पर बोलना, क्योंकि मैं साइंटिफिक नेचर है मेरा और तथ्यों के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों होने वाला उसका रीज़न समझिएगा। देखिए धनु में 6 ग्रहों की युति हुई थी, धनु में 6 ग्रहों की युति हुई थी और उसके बाद से लगातार ये कोरोना का जो प्रकोप था वो बढ़ता गया। और आज के डेट में देखिए अगर हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो 7,000 तक के भी केस एक दिन में जनरेट हो रहे हैं और 4,000 के करीब उसमें से रिकवर भी हो रहे हैं। यानी रिकवरी रेट अभी भी 50% के आसपास भी नहीं पहुंचा है, 41-42 का रिकवरी रेट आया है। आने वाला जो टाइम होगा, बहुत आराम से समझिएगा इस वीडियो को और इस वीडियो को सेव करके रखिएगा। पूरे आत्मविश्वास के साथ इस वीडियो को बना रहा हूं और मेरी ये गणना गलत नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए यहाँ पर मैं क्यों ऐसी बातें कर रहा हूँ, मुझे क्यों यहाँ पर आत्मविश्वास मिल रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए। अगर आप 17 अगस्त की कुंडली जो कि मैं डिस्प्ले में भी दिखा रहा हूँ इसको देखिए, और 15 सितंबर की भी कुंडली, इसको भी मैं डिस्प्ले में दिखाता हूँ। अगर आप देखिएगा तो मंगल स्वगृही हो जाएंगे। मंगल क्या होंगे? स्वगृही हो जाएंगे। दूसरा, चंद्रमा स्वगृही रहेंगे। फिर सूर्य वो भी अपने घर में आ जाएंगे यानी स्वगृही हो जाएंगे। बृहस्पति वो भी स्वगृही हो गए। शनि स्वगृही। एक साथ अगर देखा जाए तो 5 प्लैनेट स्वगृही हो जा रहे हैं। ऐसी जो घटना होती है ये लगभग 30 साल, 60 साल या 90 साल के अंतराल में, 100 साल के अंतराल में लगभग ये एक बार ऐसी घटना हो जाती है। और आपको ये पता होगा कि 1820 में प्रकोप आया, 1720 में प्रकोप आया, 1920 में प्रॉब्लम आई और 2020 में भी ये प्रॉब्लम आई। जनरली जब बहुत सारे प्लैनेट एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। और साइंटिफिकली रीज़न अगर आप देखा जाए तो जब बहुत सारे प्लैनेट एक जगह होंगे तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्स और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ F=G m1m2/r² के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत सारे इसमें से जो फोर्स होंगे वो एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। और जहाँ पर एनर्जी है वहाँ पर वेवलेंथ है, तो सभी के वेवलेंथ एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस कारण से कुछ महामारी टाइप की चीज़ें आ रही हैं। लेकिन
सभी का अपना एक टारगेट होता है और सभी एक जगह कलेक्ट हुए तहलका मचाने के लिए और अब ये सब अपने अपने घर जा रहे हैं। ठीक एक वर्ड में अगर मैं कहूँ, साधारण से भाषा में कहूँ, हालांकि ये वेद पुराणों में नहीं लिखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सिंपल एक वर्ड में लिखता हूँ कि जब कोई इवेंट होता है बड़ा तो सभी क्या होते हैं, गैदर हो जाते हैं एक जगह पे, और जैसे इवेंट ख़त्म हो जाता है सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। ठीक यही चीज़ यहाँ पर ग्रहों के साथ ऐसा होने वाला है। सभी एक जगह कलेक्ट हुए थे, एक बहुत बड़ा इवेंट होने वाला था, और क्योंकि राजा उस वर्ष के जो राजा थे वो शनि थे, इसलिए शनि की अध्यक्षता में ये सारी चीज़ें हुई थी। और शनि न्यायाधीश है और केमिकल से रिलेटेड चीज़ों से इनका जुड़ाव होता है। तो रासायनिक प्रकार से देखा जाए तो एक महामारी फैली, और जब ये सारे प्लेनेट अब अपने अपने घर में चले जाएंगे तो ये वो टाइम होगा जिसमें मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, यकीन मानिए पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ कि ये कोरोना वायरस का प्रकोप लगभग ख़त्म हो जाएगा। और उसी समय ये क्या होने वाला है, उसी समय राहु का राशि परिवर्तन होगा। राहु मिथुन से निकल के वृषभ में चले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो 17 सितंबर तक की जो मैंने गणना की थी उसके अकॉर्डिंग अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें राहु का जो परिवर्तन होगा और ये सारे प्लैनेट अपने अपने घर में चले जाएंगे। यही वो टाइम होगा जब कोरोना से मुक्ति होगी, और मैं इसके लिए 100% श्योर हूँ। और 17 सितंबर के बाद मैं ज़रूर इस वीडियो पर लाइव आऊँगा और बताऊँगा कि कितनी केसेस यहाँ पर ख़त्म हो गए। उससे पहले केवल एक ही चीज़ याद रखिएगा, केसेस तो बढ़ रहे हैं लेकिन सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा, जो रूल्स रेगुलेशन है उसको पालन करना पड़ेगा, क्योंकि यही वो टाइम है जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय। जाते जाते एक बार पुनः मैं बोलता हूँ, मांसाहार का त्याग कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, तभी देश का कल्याण होगा, तभी विश्व का कल्याण होगा।